हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड बुक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है स्टिलनेस इज़ द की, जिसको लिखा है रेयान हॉलिडे ने। दोस्तों, अगर आप स्टडी, जॉब, बिजनेस, रिलेशन या स्टार्टअप आदि के स्ट्रेस से जूझ रहे हों तो ये किताब आपके लिए है। इसे पढ़कर आप जानेंगे कि कैसे आप अपने अशांत मन को शांत कर सकते हैं और दिक्कतों के बीच भी खुशी से जी सकते हैं। दोस्तों, आज के भाग दौड़ के ज़माने में जिसे देखिए वह किसी न किसी गोल को चेज़ कर रहा है। स्टूडेंट्स तरह तरह के कंपटीशन को क्रैक करने के लिए भाग रहे हैं। युवा जॉब के लिए परेशान हैं। बहुत से लोग स्टार्टअप या बिजनेस में इतने बिजी हैं कि उनके पास ठीक से खाने और सोने का भी टाइम नहीं है। सब लोग स्ट्रेस में जी रहे हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि इस हड़बड़ी और भाग दौड़ से हमें आखिर क्या मिलेगा। अगर कल को आपके पास बहुत सी दौलत, गाड़ी या बंगला आ भी जाता है तो क्या आप उसे एंजॉय कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि तब तक तो भाग दौड़ और स्ट्रेस की वजह से आप जल्दी बुढ़ापे का शिकार हो जाएंगे और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का भी शिकार हो सकते हैं। लेखक ने कहा है कि अगर इस भाग दौड़ और स्ट्रेस भरी जिंदगी से आज़ादी पानी है तो इसका एकमात्र उपाय है थोड़ा रुक जाना और अपने माइंड, बॉडी और सोल को स्टिल यानी शांत कर लेना। जिस हड़बड़ी में हम जिए जा रहे हैं उससे मुक्ति पाने के लिए स्टिलनेस बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस बुक की समरी को और सीखते हैं कि किस तरह से हम स्टिलनेस अचीव कर सकते हैं और खुशी से भरी ज़िंदगी जी सकते हैं। हर इंसान के अस्तित्व के 3 डोमेन होते हैं, माइंड, सोल और बॉडी। लेखक ने इन तीनों को ही शांत करने पर जोर दिया है और उसके तरीके बताए हैं। आइए एक एक करके हम अपने इन तीनों डोमेन को शांत करना सीखें। भाग 1, डोमेन ऑफ द माइंड। किताब के इस भाग में बताया गया है कि सबसे पहले हमें अपने दिमाग को शांत करना चाहिए। इसके लिए इन प्रिंसिपल्स को अपनाएं। पहला, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। जब भी कोई ज़रूरी काम कर रहे हों, जैसे पढ़ाई हो या ऑफिस का काम हो, तो व्हाट्सएप या फेसबुक आदि चेक ना करने लगें। इससे आपका दिमाग तरह तरह के फालतू थॉट से भर जाएगा और जो काम उसे करना चाहिए उससे भटक सकता है। दूसरा, बी प्रेजेंट। जब भी कोई ज़रूरी काम करना हो तो उसे बेमन से ना करें, बल्कि उसमें डूब ही जाएं। एक्टिव लिसनर बने, क्वेश्चन पूछें और सजेशन भी दें। डायरी में ज़रूरी बातों को लिख लें। इस सब से आपका फोकस बढ़ जाएगा, आपको बोरियत भी नहीं होगी और दूसरों की बात भी ज़्यादा समझ में आएगी। तीसरा, बैड मोमेंट्स। पूरे समय में खुद को संभालें, ऐसा ना हो कि टूटकर बिखर जाएं। कहीं भी हताश और निराश ना हो, क्योंकि बुरा समय भी आखिरकार गुजर ही जाता है। हमेशा रात तो नहीं रहती, ना ही एक जैसे मौसम। उसी तरह बुरे वक्त के जाने का इंतज़ार करें, लेकिन उस समय जो आपके हाथ में है वो ज़रूर करें। चौथा, गुड मोमेंट्स। अच्छे समय में आसमान में ना उड़ने लगें। कुछ लोग तो ईगो से भर जाते हैं, वे खुद को ही सब कुछ समझने लगते हैं और दूसरों का अपमान करने लगते हैं, लेकिन इससे उनकी इज्जत चली जाती है और बुरे वक्त की तरह अच्छा वक्त भी बदल जाता है। इसलिए कैसा भी वक्त हो, आपको हमेशा बैलेंस्ड रहना चाहिए। पांचवा, लिमिट इनपुट्स। फालतू की इन्फॉर्मेशन से बचें। कुछ लोग सारा दिन टीवी के आगे न्यूज़ सुनते रहते हैं। उन्हें लगता है कि कोई ज़रूरी खबर छूट ना जाए। खुद को हमेशा अपडेट रखना चाहते हैं, लेकिन इससे उनके दिमाग में तरह तरह की उल्टी सीधी बातें घुस जाती हैं और दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं आ पाते। दिमाग तेज़ी से उन फालतू के थॉट्स को एनालाइज करने लग पड़ता है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इससे स्ट्रेस और एंग्जाइटी बढ़ते हैं। जब टीवी नहीं था तो क्या लोग जी नहीं पाते थे, बल्कि उस समय लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होता था। इसलिए आप ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या इनपुट्स लेने की कोशिश ही मत करिए। दिमाग को रेस्ट करने दीजिए।
इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। छठा, एम्प्टी द माइंड। हर रात सोने से पहले दिमाग को बुरे विचारों से खाली करके सोएं। चिंता लेकर सोएंगे तो क्वालिटी स्लीप नहीं ले पाएंगे और सुबह फ्रेश फील नहीं करेंगे। सोते समय पॉजिटिव बातें बोलें, जैसे आज का दिन बहुत अच्छा रहा, अब मैं बहुत शांत और संतुष्ट हूँ, ईश्वर की दया से मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, अब मैं एक बहुत गहरी नींद लूँगा। इस तरह से आप पॉजिटिव बातें बोलिए और तब सोने जाइए। सातवां, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ रॉन्ग इम्प्रेशन। चीज़ों का फर्स्ट इम्प्रेशन अक्सर गलत होता है। जब आप कॉलेज जाते हैं तो वहाँ बहुत डैशिंग लोगों से मिलते हैं, लेकिन क्या कोई डैशिंग आदमी एकदम से आपका दोस्त बन जाता है? नहीं, आप कुछ दिनों तक एनालाइज करते हो कि आपके विचार किससे मिलते हैं, फिर आप उसी को दोस्त बनाते हो। इसी तरह कभी भी पहले इम्प्रेशन से सिचुएशन के गुलाम ना बने। जैसे लोग कहते हैं कि बड़ी गाड़ी होगी तो सब आपकी इज्जत करेंगे, लेकिन क्या ये सच है? लोग गाड़ी की इज्जत कर सकते हैं, आपकी नहीं। आपकी इज्जत वे तब करेंगे जब आप में भी उस महंगी गाड़ी जैसी ही वैल्यूज़ होंगी। अगर आप लोगों की इज्जत करेंगे तो ही वे आपकी इज्जत करेंगे। आठवां, स्टार्ट राइटिंग। हर दिन डायरी लिखने की आदत डालिए। जो भी आपके गोल्स हैं उन्हें लिख लीजिए, फिर उन्हें पूरा करने के स्टेप्स भी लिखिए। इससे दिमाग कंफ्यूज नहीं होगा कि उसे क्या क्या करना है और कैसे करना है। एक बार लिख लीजिए, फिर उसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। इससे दिमाग शांत रहेगा। आप अपने गोल को बार बार पढ़ते रहिए, इससे आप उसे पाने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे। नाइन्थ, बी साइलेंट। आज की डेट में हर कोई अपना ओपिनियन रखना चाहता है। सोशल मीडिया को ही ले लीजिए, कोई भी ट्वीट हो, हर कोई उस पर रिएक्ट करने के लिए टूट पड़ता है। ऐसे ही मीटिंग्स में हर कोई बढ़ चढ़कर बोलने लगता है। बहुत से सिर्फ दिखावे के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन इतना बोलने की ज़रूरत नहीं है। इससे फालतू की एनर्जी वेस्ट होती है और दिमाग की शांति भी भंग होती है। इसलिए शांत रहकर सिर्फ टू द पॉइंट ही बोलें। 10वां, सीक विजडम। हमेशा नया ज्ञान लेते रहें, चाहे जहाँ से मिले। अपने से अधिक एक्सपीरियंस्ड लोगों से बात करें या अच्छी किताबें पढ़ें। मेरे YouTube चैनल पर आपको वर्ल्ड की बेस्ट बुक समरी मिल जाएगी। इन्हें सुनकर आपको बहुत सा ज्ञान मिल जाएगा और आपकी पर्सनालिटी ही बदल जाएगी। आप बहुत प्रोडक्टिव बन जाएंगे, साथ ही खुश कैसे रहना है ये भी सीख जाएंगे। जब भी लो फील करें तो मेरे इस वीडियो पर समरी सुन लें। आप देखेंगे कि आप एकदम से नई मोटिवेशन से भर गए हैं और आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि शब्दों में अपार शक्ति होती है। 11वां, बी कॉन्फिडेंट। कभी भी खुद पर शंका ना करें। बहुत से लोग सबल होते हुए भी सोचते हैं अगर मैं ये नहीं कर पाया तो क्या होगा। वे हमेशा खुद की एबिलिटी पर शक करते हैं। जैसे बहुत से लोग पब्लिक स्पीकिंग से इसलिए डरते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि अगर लोगों ने पसंद नहीं किया तो क्या होगा। लेकिन ये सब नहीं सोचना चाहिए। आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ लोग हमेशा आपकी अच्छी चीज़ को भी नापसंद करेंगे। आप सिर्फ अपना काम करते रहिए, फल की चिंता मत करिए। 12वां, लेट गो। अगर कभी कुछ गलत हो जाए तो उसे जल्दी से भुलाकर आगे बढ़ जाएं। कुछ लोग उसी इवेंट को पकड़कर बैठ जाते हैं, उसके बारे में कई दिन तक, कई सालों तक सोचते रहते हैं। खानदानी दुश्मनियों के किस्से तो आपने सुने ही होंगे। आखिर क्या मिलता है उनसे? सिर्फ दोनों पक्षों का नुकसान ही होता है। इसलिए बुरे इवेंट्स को जाने दीजिए। जो हुआ सो हुआ बोलकर कुछ प्रोडक्टिव काम करिए और आगे बढ़ते रहिए। पार्ट 2, डोमेन ऑफ द सोल। इस भाग में लेखक ने कहा है कि हमें अपनी आत्मा को भी शांत रखना चाहिए। तभी आप अंदर से संतुष्ट और स्ट्रांग बन पाएंगे। इसके लिए आप कुछ सिद्धांतों को अपनाएं। पहला, स्ट्रांग मॉरल वैल्यूज़। आत्मा की शांति के लिए हमेशा अपनी मॉरल वैल्यूज़ बढ़ाएं। कभी भी गलत कार्य ना करें। गलत काम करके आप समाज से तो बच सकते हैं, लेकिन आपकी आत्मा आपको सजा देती है। आप पश्चाताप की अग्नि में जलते रखते हो। आपकी नींद उड़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसलिए
थोड़े से फ़ायदे या लालच के लिए कभी भी किसी का अहित ना करें। दूसरा, फॉरगेट चाइल्डहुड ट्रॉमा। कुछ लोग बड़े होकर भी अपने चाइल्डहुड के बुरे इवेंट्स को याद रखते हैं और उन्हीं की परछाई में जीते रहते हैं। इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ नहीं पाता, वे हर काम को करने से डरते हैं। अगर बचपन में टीचर्स या दूसरे लोगों ने आपको डफर बोला है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सारी लाइफ डफर ही रहोगे। वैसे भी स्कूल की पढ़ाई किस काम आती है? अगर आपको रेस्टोरेंट लगाना है तो उसमें अलजेब्रा या अकबर या गांधी का इतिहास क्या करेगा? इसलिए बचपन की बुरी यादों को भुला दीजिए, क्योंकि आज आपका है, उसे आप अपनी मर्जी से संवारिए। तीसरा, ग्रैटिट्यूड एंड एप्रिसिएशन। बहुत से लोग सब कुछ होते हुए भी अभावों का रोना रटते हैं। इससे उनकी आत्मा कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाती और उन्हें सच्ची खुशी नहीं मिलती। इसलिए जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। हाथ पैर हैं तो धन्यवाद कीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों के नहीं हैं। छोटी सी नौकरी भी है तो धन्यवाद कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग बेरोज़गार बैठे हैं। इसी तरह आपके पास जो भी छोटी चीज़ है उसे एप्रिशिएट कीजिए और ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। आप देखेंगे कि आप अंदर से खुशी से भर गए हैं। चौथा, लव। हमेशा दिल में प्यार रखें, नफ़रत नहीं। चाहे कोई भी धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग, नागरिकता, नस्ल हो, सबसे प्यार करें। अमीर, गरीब, राजा, रंग आदि में कभी भेदभाव ना करें। इससे आपकी तरफ भी भर भर कर प्यार आएगा और ज़िंदगी खुशियों से भरी रहेगी। पांचवा, हाई पावर। हमेशा डिवाइन पावर या ईश्वर की शक्ति पर यकीन रखें। आपको जो भी दिक्कत हो उसे उस पावर को सौंप दें और प्रे करें कि आपको उस दिक्कत से छुटकारा दिलवाए। ऐसा करने से आपकी आत्मा बोझ से मुक्त हो जाती है। उसे लगता है कि अब ईश्वर उसके साथ सब सही करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि विश्वास में बहुत शक्ति होती है। छठा, कंट्रोल डिज़ायर। हमारी आत्मा इसलिए भी अशांत हो जाती है क्योंकि हम अपने ब्रेन में तरह तरह की डिज़ायर भर देते हैं। बहुत बार ये डिज़ायर पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए डिज़ायर करिए, लेकिन ऐसी जो पूरी होने लायक भी हो। कई बार हम ये डिज़ायर करते हैं कि सब हमारी रिस्पेक्ट करें। ऐसे में जब कोई हमें इग्नोर कर देता है तो हम या तो दुखी हो जाते हैं या गुस्से से भर जाते हैं, जो हमारे मानसिक शांति के लिए नुकसानदायक है। इसलिए ऐसी डिज़ायर पालिए हिम्मत, इससे आप खुश रहेंगे। सातवां, ऑब्जर्व ब्यूटी। अपने आसपास की छोटी छोटी चीज़ों में ब्यूटी देखने की आदत बनाइए। जंगली फूल की तारीफ़ कीजिए, बच्चे की मुस्कान देखकर आनंदित होइए, पक्षी के गीतों पर झूमना सीखिए। इससे आप देखेंगे कि आपकी आत्मा संतुष्ट और तृप्त हो रही है। लेकिन लोग इन सब को फालतू मानते हैं और हमेशा सोचते हैं कि बड़ी गाड़ी कब आएगी, बड़ा घर कब होगा, बहुत सा बैंक बैलेंस कैसे बना लूँ। लेकिन ऐसी सोच के चक्कर में हम अपने आसपास की इन छोटी छोटी खुशियों की कदर ही नहीं करते। ये भी मनुष्य के दुखों का कारण है। तो आज से ही इस सोच को बदलिए। आठवां, डेवलप गुड रिलेशंस। इंसान एक सोशल एनिमल है, उसका अकेले गुजारा संभव नहीं है। अक्सर हमें दूसरों के साथ की ज़रूरत पड़ती रहती है। इसलिए अच्छे लोगों से दोस्ती रखें। अच्छे लोग बुरे वक्त में आपको सहारा देते हैं, वे आपको सहानुभूति देते हैं और समय समय पर अच्छी सलाह भी देते रहते हैं। लेकिन इसके लिए आपको भी अच्छा बनना पड़ेगा। दूसरों की हेल्प करिए, उनसे रिस्पेक्ट से बात करिए, तभी आपका रिलेशन प्रगाढ़ होगा। नवा, कनकर एंगर। गुस्सा करने से हमारी आत्मा अशांत हो जाती है, हमारा सुख चैन खो जाता है। गुस्से में आदमी बोल तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन रात को सोते समय उसे नींद नहीं आती और उसकी आत्मा गिल्ट से भर जाती है। इसलिए हमेशा शांत रहें और गुस्सा ना करें, यही सच्ची खुशी का राज भी है। भाग 3, डोमेन ऑफ द बॉडी। इस भाग में लेखक ने बताया है कि हमें अपनी बॉडी को भी स्टिल यानी शांत रखना है। इसके लिए कुछ तरीके हैं। पहला, सेव एनर्जी। बहुत से लोग अपनी एनर्जी फालतू कामों में वेस्ट कर देते हैं। कुछ लोग कलीग से झगड़ा करते रहते हैं।
इससे उनकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। कुछ लोग फालतू की चिंता करते रहते हैं, किसी को जॉब की चिंता, किसी को इंटरव्यू की, किसी को प्रमोशन की। ऐसे ही घर, दफ्तर और लोगों आदि की चिंताओं से इंसान घिरा रहता है। इस सब से हमारी एनर्जी बहुत वेस्ट हो जाती है और हम थके हुए से लगते हैं। हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगता। इससे धीरे धीरे शरीर भी कमज़ोर पड़ जाता है। इसलिए दोस्तों, जितना हो सके फालतू की बातों में अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। कोई आपसे झगड़ा करता है तो उससे बहस ना करें। झगड़े को अवॉइड करने की कोशिश करें। इससे आप एनर्जी से भरे रहेंगे और खुश भी रहेंगे। रात को अच्छी नींद भी आएगी। दूसरा, गुड हॉबीज़। हर इंसान को कोई ना कोई हॉबी ज़रूर रखनी चाहिए। फिर चाहे वो फोटोग्राफी हो या गिटार बजाना, पेंटिंग हो या गज़ल लिखना, गार्डनिंग हो या म्यूज़िक सुनना। हॉबीज़ आपके मन को खुशी से भर देती है और आपका शरीर भी तरोताज़ा हो जाता है, क्योंकि हॉबीज़ ऐसा काम है जो आप पूरे इंटरेस्ट से करते हो। इससे आप एकदम रिलैक्स हो जाते हो। इसलिए अगर आपकी कोई हॉबी नहीं है तो जल्दी से बना लीजिए और फ़ायदा उठाइए। तीसरा है स्लीप। आज के फास्ट फूड और फास्ट लाइफ के ज़माने में लोग सब कुछ फास्ट चाहते हैं और इसलिए सब कुछ होते हुए भी वे खुश नहीं रह पाते। बहुत से युवा लेट नाइट पार्टी करते रहते हैं। शहरों में कोई भी जल्दी सोना ही नहीं चाहता। सब फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब में बिजी रहते हैं। लेकिन आपको स्टिल होकर सोचना होगा कि इतना सोशल मीडिया आखिर आपको क्या दे रहा है। अगर किसी की पोस्ट नहीं देखेंगे तो क्या हो जाएगा, या कमेंट नहीं करेंगे तो क्या आसमान गिर जाएगा। इसलिए दोस्तों, अच्छी नींद लीजिए। नींद हमारे दिमाग और बॉडी दोनों को हील करती है। अगर आप पूरी नींद नहीं लेंगे तो अगले दिन फ्रेश फील नहीं करेंगे और सारा दिन चिड़चिड़े और थके हुए नज़र आएंगे। चौथा है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का फ़ायदा तो सबको पता ही है। इससे आपकी बॉडी शेप में रहती है, इम्यूनिटी बढ़ती है। इसलिए हर दिन 10 मिनट ही सही एक्सरसाइज ज़रूर करें। इससे आप दीर्घायु बनेंगे। पांचवा, क्विट बैड हैबिट्स। बुरी आदतें आपके शरीर और माइंड के लिए बहुत ही हार्मफुल है। सिगरेट, शराब आदि नशे से कैंसर होने का खतरा रहता है। ड्रग्स से तो ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाती है। इसलिए आप स्टिलनेस अपनाइए। लोग नशा इसलिए करते हैं ताकि उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आए, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मज़े के विचारों को शांत करना है। इतना मज़ा करके आखिर आप क्या कर लोगे। बहुत जल्दी ये मज़ा आपकी पेन में बदल जाएगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके बैड हैबिट्स छोड़ दीजिए। छठा है वॉक। वॉक करना हमारे शरीर के लिए तो अच्छा होता ही है। इसके अलावा बहुत से लोगों को चलते हुए बहुत अच्छे विचार या आइडियाज़ भी आते हैं। चलना एक तरह की एरोबिक एक्सरसाइज है। इससे हार्ट का स्टैमिना बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए कम से कम आधा घंटा रोज़ चलिए और हो सके तो अनजाने रास्तों पर निकलिए। इससे आपको बोरियत ही महसूस नहीं होगी। अगर जंगल और पहाड़ हैं तो वहाँ भी वॉक के लिए जा सकते हैं। इससे हेल्थ भी फिट रहेगी और आनंद भी आएगा। बहुत से लोग काउच पोटैटो बने रहते हैं, वे जरा भी नहीं चलते। इससे वे मोटापे से परेशान हो जाते हैं और फिर फालतू के वेट लॉस प्रोग्राम पर पैसा वेस्ट करते हैं। इसलिए डेली चलिए, आप हमेशा स्लिम फिट रहेंगे। सातवां है मेक रूटीन। कुछ भी काम करना हो तो उसके लिए एक रूटीन बना लें। मतलब एक समय निश्चित कर लें और फिर रोज़ाना उसी समय पर उसे करें। जैसे टहलने जाना हो तो एक समय निश्चित कर लें, मॉर्निंग में या इवनिंग में। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, आप उसी समय पर टहलने जाएं। ऐसा ना हो कि एक दिन गए और फिर 4 दिन के लिए बाद गए। इस तरह रैंडमली चीज़ें करने से वे काम कभी भी ठीक से नहीं होगा। अपने हर काम के लिए शेड्यूल बना लें। जैसे कितने बजे एक्सरसाइज करनी है, कितने टाइम तक ईमेल चेक करनी है। सब कामों को पेपर पर लिख कर शेड्यूल बना लें और फिर उस पर कायम रहें। आप देखेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी 10 गुना बढ़ जाएगी। आठवां, ऑर्गेनाइज। अगर आपका वर्किंग टेबल मैसी होता है तो हमें काम करने का मन नहीं करता। हम उस मेस को देखकर ही थक जाते हैं। हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ है। इसलिए अपने टेबल से क्लटर को साफ रखें।
ऐसा आप हर चीज़ में कर सकते हो, चाहे आपका कमरा हो या अलमारी, सब कुछ ऑर्गेनाइज होना चाहिए। कभी भी चीज़ों का ढेर ना लगाएं। 9वां, लव सॉलिट्यूड। बहुत से लोगों को 24 घंटे दोस्तों के साथ रहना पसंद होता है। वे चाहते हैं कि हर दम उनके साथ कोई हो, लेकिन लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती हैं कि हमारे साथ कोई नहीं होता। ऐसे में दोस्तों की चाहत रखने वाले बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। इसलिए हमें सोचने का ढंग बदलना चाहिए। हमें अकेलेपन में भी खुश रहना आना चाहिए। अगर अकेले हो जाएं तो कोई क्रिएटिव काम करना शुरू कर दें। कोई कविता, कहानी, उपन्यास लिख सकते हैं, गिटार बजाना सीख सकते हैं, पेंटिंग भी कर सकते हैं। ऐसे मिलियन काम आपको मिल जाएंगे जो आप अकेले में भी कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं। 10वां, बी ह्यूमन। ज़िंदगी सिर्फ काम करने के लिए नहीं है। बहुत से लोग काम में इतना डूब जाते हैं कि उन्हें ज़िंदगी जीने का टाइम ही नहीं मिलता। आप इंसान हैं, बोझा ढोने वाले जानवर नहीं। इसलिए सिर्फ वो काम करें जो ज़रूरी हो, फालतू के काम में शामिल ना हो। बहुत बार लोग दूसरों की देखा देखी ऐसे काम भी करने लगते हैं जिनमें उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपके कलीग सेमिनार में जा रहे हों तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी उसमें ज़रूर जाएं। बिना इंटरेस्ट वाले काम करने से बॉडी और माइंड को क्षति पहुंचती है। खुशियां ऐसे लोगों से दूर हो जाती हैं, वे हर दम चिंतित रहते हैं। 11वां, क्विट एस्केपिज्म। जिम्मेवारी या प्रॉब्लम से ना भागें। लाइफ में बहुत बार प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ लोग उनसे भाग खड़े होते हैं, लेकिन इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है और आगे चलकर आपको मेंटली और फिज़िकली नुकसान देती है। इसलिए स्टिल हो जाएं और आराम से पेपर पर प्रॉब्लम लिखें, फिर उसके सॉल्यूशन के स्टेप्स लिखें, फिर एक एक करके स्टेप्स लें। इससे धीरे ही सही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसी तरह आप प्रॉब्लम्स की अपनी जिम्मेवारी निभाएं। सब कुछ एक साथ नहीं किया जा सकता, तो पार्ट में करें। इससे लोग भी कहेंगे कि आपने कम से कम इतना तो कर दिया। 12वां, एक्ट ब्रेवली। साहसी बने, इससे सब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर ऑफिस में किसी को हैरेस किया जा रहा है तो इसके बारे में आवाज़ उठाएं। आपका बोलना ही चीज़ें बदल सकता है। लेकिन बहुत से लोग कायर की तरह होते हैं और चुपचाप जुल्म होता देखते रहते हैं, पर इससे वे अंदर ही अंदर गिल्ट फील करते हैं, जो माइंड के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए अगर किसी को आपकी हेल्प चाहिए तो ज़रूर करें। तो दोस्तों, आप इन प्रिंसिपल को लाइफ में अप्लाई करके स्टिलनेस पा सकते हैं। इससे आप मुश्किल सिचुएशन में भी शांत बने रहेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरी ये वीडियो समरी समाप्त होती है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, बढ़िया या बहुत बढ़िया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।